आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविका, इस संसार से जुड़ने का एक माध्यम बनती है हमारी इंद्रियां, और इन इंद्रियों के जो विषय जो हमें इस बाह्य संसार से संपर्क स्थापित करने में अपना सहयोग देते हैं। हमारा जो इंद्रिय का स्वरूप है, उस स्वरूप को अगर हम देखें तो हर इंद्रिय का अपना विषय, और इंद्रिय इस संसार के अलग अलग कार्यों से, अलग अलग दृश्यों से, अलग अलग स्थितियों से हमें जोड़े रखती है। जहां आंख वर्ण को पकड़ती है तो वहीं हमारे कान शब्द को पकड़ते हैं। हर इंद्रिय का अपना अलग अलग विषय है और हर एक इंद्रिय का कार्य करने का तरीका है। अगर हम आंख को देखें, आंख वर्ण को ग्रहण करती है, लेकिन वह वर्ण सही रूप से कब ग्रहण करेगी? आंख अपनी इंद्रिय विषय को कब सही रूप में ग्रहण करेगी? जब वह स्वच्छ है। जब वह स्वच्छ है तब क्या करेगी? सही तरह से विषय को ग्रहण करेगी। उदाहरण के तौर पर आप किसी चीज को देखना चाहते हैं, अगर आपकी आंख में जाला है तो क्या होगा? आप देख नहीं पाएंगे, साफ नहीं दिख पाएगा। और अगर आपकी आंख स्वच्छ है, साफ है, तो इस दुनिया में जो दृश्य उपस्थित होते हैं उन्हें आप सही रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आंख धुंधली है तो हम सही दृश्य को ग्रहण नहीं कर सकते। और कई लोग ऐसे हैं, अगर मान लो किसी को पीलिया हो रखा है और वह इस दुनिया को देखता है तो उसे इस दुनिया को देखने पर लगेगा सब कुछ पीला पीला है। आपने अगर चश्मा लगाया और वह चश्मा जिस रंग का है आपको लगेगा दुनिया उसी रंग की है। या कई बार ऐसा होता है कि शाम को सूर्यास्त के समय या फिर कभी कभी सूर्योदय के समय लालिमा छा जाती है, बहुत एकदम लालिमा, कुछ बादलों का, कुछ पानी का और सूर्य का एक निर्धारण, मतलब एक दिशा में एक एंगल से जब वह लाइट गिरती है तो कहना चाहिए कि वह थोड़ा कुछ एक लाल लाल प्रकाश सा बन जाता है। अमूमन ऐसा प्रकाश हर समय देखने को नहीं मिलता, और उस समय अगर कोई दुनिया को देखे तो क्या कहेगा? दुनिया लाल है। लेकिन दुनिया लाल नहीं है। क्या हुआ? वह रंग छा गया। ऐसे ही कुछ रंग जो बाहर से छा जाते हैं और कुछ रंग जो हमारी आंखों के कारण छा जाते हैं। और अगर दृष्टि स्पष्ट है और दृश्य स्पष्ट है तो हम सही रूप में उसका ज्ञान कर पाते हैं। और अगर हमारी दृष्टि स्वच्छ नहीं तो हम सही रूप में उस इंद्रिय के विषय को इंद्रिय होते हुए भी ग्रहण नहीं कर पाते। आप देखिएगा कि इससे तीन रूप हमारे सामने आते हैं। एक तो हमारी इंद्रिय का स्वच्छ होना, और दूसरा इंद्रिय का विकृत होना, और तीसरा इंद्रिय का न होना। अब किसी व्यक्ति के पास आंख नहीं है, उसके लिए ये दुनिया कैसी है? उसके लिए ये दुनिया कैसी? अंधेरा है। और क्या बता सकते? उसके लिए ये दुनिया, ये सुंदर दुनिया इस रूप में नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ अंधकार में सब कुछ देखता है। लेकिन क्या वास्तविकता में दुनिया ऐसी है? नहीं। दुनिया बहुत भिन्न है, लेकिन उसकी दृष्टि, उसका जो चक्षु इंद्रिय है, वह चक्षु इंद्रिय सही रूप में कार्य नहीं करता, और वह एक दृष्टि से कहीं अंधा है, प्रज्ञा चक्षु है, और प्रज्ञा चक्षु होने के कारण उसे ये दृश्य नजर नहीं आते। तो तीन स्थितियां हमारे सामने हैं: इंद्रिय का स्वच्छ होना, इंद्रिय का विकृत होना, और इंद्रिय का अभाव। और तीनों लोगों के लिए इस संसार की धारणाएं, इस दृश्य रूप संसार की धारणाएं बिल्कुल भिन्न है। एक जिसे सब कुछ साफ दिखाई देता है वह कुछ और कहेगा, जिसे धुंधला दिखाई देता है वह कुछ और रूप में परिभाषित करने की कोशिश करेगा, और जिसे दिखाई ही नहीं देता वह कुछ अपनी मन गढ़ंत बातें कहता चला जाएगा। और ऐसा ही हमारे अपने साथ है। आत्मा के संदर्भ में देखें, एक वह व्यक्ति होता है जिसके पास सम्यक दर्शन होता है, और एक व्यक्ति वह होता है जिसके पास क्या होता है?
एक तरह से कहें कि जिसकी आत्मा, जिसके भाव मोह से मूर्छित होते हैं, वह विकृत दृष्टि से इस दुनिया को देखता है। और एक वह व्यक्ति होता है जिसके पास मिथ्या दर्शन होता है। और आप देखिए कि जो व्यक्ति जिस रूप में जी रहा है, जिस रूप का दर्शन, जैसी दृष्टि उसके पास है, उसे संसार वैसा ही लगता है। और किसी को यह संसार अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका देखने का तरीका, उसकी दृष्टि बिल्कुल भिन्न है। तो किसी को यह संसार अपने आप में एक साधना के रास्ते पर लगने का एक माध्यम भले ही मान ले, निमित्त मान ले, उससे आगे, उससे अधिक ज्यादा महत्व वह इस संसार को नहीं देता। ये सारा का सारा फर्क इस दृष्टि का है। और जैसी व्यक्ति की दृष्टि होती है, वैसा ही व्यक्ति का ज्ञान होता है। और जैसा ही ज्ञान होता है, वैसी वैसी धारणाएं बनती चली जाती है। और समस्या यह है कि हमने इस दुनिया को अब तक शायद मोह रंजित आंखों से देखा, या मिथ्या दर्शन की आंख से देखा, सम्यक दर्शन की आंख से इस संसार को देखने का शायद अब तक प्रयत्न नहीं किया। और अगर प्रयत्न सही रूप में किया होता तो हमारी देखने की शैली, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं बिल्कुल भिन्न होती। और जिस व्यक्ति ने जैसी दृष्टि से इस संसार को देखा, उसने वैसा ही कार्य करने का प्रयत्न किया। अब आप देखिए कि आपकी मान्यताएं, जैसा कि मैंने कहा था कि हम सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़े, और वह सम्यक दर्शन जो हमारे कल्याण का कारक बन सकता है, हमारे मोक्ष प्राप्ति में एक बहुत बड़ा निमित्त बन सकता है। लेकिन हमने क्या किया? इस संसार को उस सम्यक दर्शन की आंख से देखने का प्रयत्न नहीं किया। आप स्वयं के जीवन को देखिए कि आप जिस रूप में कल्याण के मार्ग को देखते हैं, क्या उसी रूप में संसार के मार्ग को देखते हैं? दोनों के मार्ग बहुत भिन्न भिन्न तरीके से देखते हैं। जितनी जरूरत आप अपने शरीर की खुराक की समझते हैं, क्या उतनी जरूरत आत्मा की खुराक की समझते हैं? और अधिकतम लोग ऐसे मिलेंगे जो शरीर की खुराक के लिए बहुत अत्यधिक सावधान रहते हैं, तो आत्मा की खुराक के लिए तो मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। कई लोगों को जब प्रेरणा देते हैं साधना की, त्याग तपस्या की, तो कहते हैं महाराज प्रजूष ना आवा वाला 24 तारीख आने वाली। क्या? क्यों? यह चिंतन उन्हीं व्यक्तियों के मन में उठता है जो उस चीज को ज्यादा महत्व नहीं देते, वे जो सिर्फ अपने इस शरीर की खुराक को महत्व देते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है कि अगर आपने सम्यक दर्शन से, अपनी स्वच्छ दृष्टि से इस दुनिया को देखा हो, तो आपके आराधना के भाव प्रबल बनते हैं। और अगर मोह रंजित विकृत दृष्टि से देखा या मिथ्या दृष्टि से इस संसार को देखा, तो आपके भोग के संस्कार पावरफुल बनते हैं। और आप लोग ये तो मत समझ लेना कि हम सम्यक हैं तो हर कार्य सम्यक दृष्टि से ही कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज मैं तो सम्यक हूं, मैं तो श्रावक हूं। जिनको तत्व ज्ञान की समझ है तो यह सम्यक तो एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी मान्यता जो हमारे मोक्ष प्राप्ति में एक बहुत बड़ी सहायक बनती है। तो जो लोग जानते हैं वे स्वयं को सम्यक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह बात फिक्स तो मत समझ लेना। क्यों? क्योंकि हमें जिस भाव से हर समय जीना होता है, हम हर पल जिस भाव में जीते हैं, उससे तय होता है कि हमारा सम्यक दर्शन कितना विशेष है। आप सामायिक के दौरान तो समझ लेते हैं कि मुझे तो वैर विरोधों को मिटा देना है, लेकिन अगर सामायिक के बिना आप सोचते हैं कि वैर विरोध तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना वैर विरोध के, बिना कटुता के, बिना साम दाम दंड भेद के, बिना तिये छक्के के मेरा जीवन चल तो नहीं सकता। तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपका सम्यक दर्शन डामाडोल है। आप अगर आत्मा की खुराक को सिर्फ सुबह के समय, सामयिक साधना के समय, स्तुति स्तवन के समय महत्व देते हैं, बाकी समय देखते हैं कि शरीर के बिना तो चलता नहीं। कई कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिक्रमण प्रवचन में भी विशेष ध्यान देते हैं, तो प्रसाधन में भी विशेष ध्यान देते हैं। प्रसाधन यानी शरीर की साज सज्जा, श्रृंगार, उसमें भी विशेष ध्यान देते हैं। तो आप देखिए कि दोनों ओर हो सकता है कि उनके मन में अलग अलग प्रकार के भाव उठते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ लेना कि उसका वह सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि रूप चिंतन कुछ क्षणों का है, कुछ पलों का है। लेकिन जैसे ही वे पल, वे क्षण
पूरे होते हैं या उस स्थिति परिस्थिति से या उस माहौल से बाहर निकलता है तो उसके विचार एकदम भिन्न हो जाते हैं। तो आप ये तो निश्चय मत कर देना कि आप ऑल टाइम सम्यक्ति हो। क्या? अब ये तो भरोसे रह करके मत चलना कि मैं ऑल टाइम सम्यक्ति हूं। क्यों? क्योंकि आपका विचार, आपकी सोच, आपका वर्तन, आपका व्यवहार, आपकी जीवन शैली, आपके जीने के तरीके से लगता है कि हमारा सम्यक्त्व अभी कमजोर है और उसे हमें प्रबल बनाने की कोशिश करना है। और क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आप देखते हैं वैसी आपकी धारणा बनती है और जैसी आपकी धारणा बनती है वैसी आप क्रिया करते हो। कई बार दृश्य बहुत सही होते हैं, स्थितियां बहुत सही होती है, लेकिन हमारा चिंतन बहुत गलत होता है तो हम गलत निर्णय कर बैठते हैं। और कई बार स्थितियां बहुत गलत होती है, दृश्य बहुत गलत होते हैं, लेकिन हमारा चिंतन कुछ अलग होता है तो हम उसमें उलझ करके रह जाते हैं। उदाहरण के स्वरूप एक प्रसंग लेना चाहेंगे। सम्राट श्रेणिक जो एक समय के महान राजा भी हुए और महान राजा होने के साथ साथ जैन दर्शन के उपासक, श्रवण भगवान महावीर के अनन्य भक्त कहें तो श्रेणिक राजा के जीवन का प्रसंग है कि उनके बेटे ने उन्हें कारावास में डाल दिया। कहां डाला? कारावास में। और जैसे ही कारावास में डाला, और ये तो इतिहास साक्षी है, अनेक प्रसंग ऐसे हुए कि जब किसी बेटे ने अपने राजा को राज्य हथियाने के लिए राज्य लिप्सा में डूब करके या राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता को, अपने ही पालक, अपने ही जनक को कहां डाल दिया? कारावास में। और राजा श्रेणिक का भी यही हाल हुआ। उनका पुत्र कौन था? कौणिक। कौणिक ने उन्हें कारावास में डाल दिया। अब कारावास में डाला और इधर जैसे ही कौणिक की मां रानी चेलना को पता चला कि इसने अपने पिता को कहां डाला है? कारावास में डाला है, तो कहते हैं कि श्रेणिक के मन में अब एक धारणा बन चुकी थी। किसके प्रति? कौणिक के प्रति एक विचार बन चुका कि ये मेरा अहित ही करेगा, यह बुरा ही है, इसके मन में राज्य लिप्सा है, ये कुछ भी कर सकता है, ये मेरे अहित में कोई कमी रखने वाला नहीं है। इसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि मुझे कारावास में डाल दिया, तो अब ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब ये विचार उसके मन में जड़बद्ध हो गया। और इधर आप देखेंगे कि राजा श्रेणिक और राजा श्रेणिक का जो पुत्र कौणिक, उसकी जो स्थिति देखेंगे, वह अपनी मां के पास जाता और मां उसका ब्रेन वॉश कर देती। क्या कर देती? ब्रेन वॉश। मां उसे कहती है कि तूने कितनी नादानी की है, कितना मूर्खता भरा कार्य तूने किया। तेरा पिता तेरा कितना ध्यान रखता था, तेरे पिता ने क्या क्या कार्य किए हैं। तू जब मेरे गर्भ में था तब मेरे मन में एक भाव आया कि मैं राजा श्रेणिक के कलेजे का मांस खाऊं, और इस प्रकार की भावना मेरे मन में आई, लेकिन मैंने उस भाव को प्रकट नहीं किया। और कहते हैं कि जब कोख में पल रही संतान और उस संतान के आधार पर उस संतान से प्रेरित होकर के जो उस महिला के मन में, उस जननी के मन में इच्छा पैदा होती है, और अगर वह इच्छा पूरी नहीं होती तो उसका शरीर सूखने लगता है और जैसे तैसे वह बाहर से हाव भाव से प्रकट हो ही जाता है। और जैसे तैसे करके राजा श्रेणिक ने उस बात का पता लगाया और वह सारा प्रसंग उसे सुनाया कि उन्होंने मेरी उस इच्छा को भी पूरा कर दिया। और उसके बाद भी देखो कि मेरे मन में जब यह भाव आया कि जिसके गर्भ में रहते मेरे मन में यह भाव आए, तो वो बेटा जन्म लेकर के तो क्या निहाल करेगा, क्या विशेष कार्य वो कर लेगा। तो उसने सोचा, रानी चेलना अपने बेटे को कहती है कि मैंने यह सोच करके तेरे को उकरडी होती है ना, यहां छोटी छोटी उकरडियां तो बहुत है आसपास में, है ना, है ना। केशवपुर में भी कई कई जगह देखते छोटी छोटी उकरडियां, यानी कि गंदगी के ढेर मिल जाएंगे। तो बोले कि गंदगी के ढेर पर तुझे फिकवा दिया, और वहां क्या हुआ? तुम्हारा अंगूठा, किसी जानवर ने तुम्हारे अंगूठे को भी काट दिया, और तुम्हारे पिता देखो कि तुम्हें वहां से उठा करके वापस लेकर के, और वापस लेकर के ही नहीं आए, तुम्हारे उस अंगूठे में खून, रस्सी, पीप, घाव गहरा हो गया था, और अपने मुंह से चूस चूस करके सारा घाव साफ किया और तेरे को ठीक किया। ये तेरा पिता। और ये सारी बात जब सुनी
तब कहते हैं कि कौणिक का पत्थर दिल पिघल गया। आखिर बेटा था, संतान थी, और उसने एक बार में ही निर्णय कर लिया कि मुझे अपने पिता को क्या करना है, स्वतंत्र करना है, खोल देना है। और उसने म्यान से तलवार निकाली और जाने लगा। और बेटा जैसे ही निकलने लगा, चेलना बोली किधर? तो बोले कि मैं अपने हाथों से पिताजी के बंधन काटूंगा, अपने पिताजी को मैं स्वयं ससम्मान वहां से निकाल कर लाऊंगा और उन्हें पुनः राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। आदि आदि जो बातें उसे कहनी थी वह सब कही, और तलवार लेकर के कहां गया? कारावास में। और कारावास में जैसे ही सामने श्रेणिक, इधर श्रेणिक, इधर कौणिक। अब देखिए कौणिक के मन में क्या विचार है? क्या विचार है? अरे कौणिक के मन में बंधन खोलने, और श्रेणिक के मन में क्या है? उसकी दृष्टि, उसकी सोच, उसके विचारों से उसकी धारणा बनी, उसकी मान्यता बन गई। मान्यता क्या बनी? कि मेरा बेटा नहीं, मेरा वैरी है, यह मेरी संतान नहीं है, यह मेरा शत्रु है। और यह भाव गहरे बन गया। और इधर जैसे ही कौणिक को आते देखा तो उसके पिता श्रेणिक ने अपनी उस अंगूठी को खोला और तालपुट विष अपने मुंह में रखा, और मुंह में रखते ही वहीं जीवन लीला क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब देखिए ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसका देखने का तरीका, उसका देखने के पीछे रहे चिंतन और भावों पर अगर हम अध्ययन करें तो श्रेणिक के मन में जो भाव थे वह क्या हो चुके थे? कलुषित हो चुके थे। और उस भाव, उस मान्यता और उस धारणा के अनुसार उसने निर्णय किया, और उस निर्णय को करके उसने स्वयं विष खा करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। सामने तो हितैषी आ रहा है, लेकिन मन में क्या सोच रहा है? मेरा वैरी आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि उसकी धारणा, उसका चिंतन गलत हो गया। और आप देखना हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। हमारा हितैषी होता है, लेकिन हमें क्या लगता है? अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रवचन श्रवण को टाइम वेस्ट भी मानता होगा। क्यों? प्रवचन श्रवण उसके लिए हितकर है, लेकिन उसका अपना चिंतन, उसकी अपनी सोच उसे प्रवचन सुनने को इजाजत नहीं देती। आपके सामने साधु साध्वियों का आगमन हो रहा है, एक तरफ से आप सोचते हैं कि अब काम करना पड़ेगा, सामने जाना पड़ेगा, सेवा करनी होगी, ये वो फला ढिका, न जाने कैसा अगर विचार आता है तो आप समझ लेना कि सामने कोई दृश्य कैसा भी होगा। साधु साध्वियां कोई भी पधारे होंगे, कोई विद्वान होंगे, कोई आचार्य होंगे, कोई पदस्थ होंगे, कोई श्रेष्ठ व्याख्यानी होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन अगर आपके मन में कुछ नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा हो रही थी, इसका दोष आपके अपने दर्शन, आपके अपने चिंतन और आपकी अपनी धारणाओं को जाता है। आपको मैंने पचकाण करवाया, आप देखिए दो दृश्य आपके सामने। एक आपका दोस्त आपको रात्रि भोजन त्याग की प्रेरणा देता है, और आपका एक दोस्त आपको पिक्चर का टिकट देता है। आपको कौन सा दोस्त अच्छा लगता है? सही बताना। जो पिक्चर का टिकट दे रहा है, आपको पिक्चर का टिकट देने वाला दोस्त आपका हितकर लग रहा है, सही मित्र लग रहा है, क्लोज फ्रेंड लग रहा है, आपका हितैषी, परम हितकारी मित्र लगता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा विकार है, आपकी सोच में बहुत बड़ा विकार है। और इस विकृत दृष्टि के कारण आपके सामने घटना, स्थिति, परिस्थिति गंदी है, लेकिन वह गंदी स्थिति परिस्थिति भी आपके मन को अनुकूल लग रही है। और वही आपका मित्र आपको रात्रि भोजन त्याग की प्रेरणा दे रहा है। आपको लगता है कि प्रवचन बंद कर दे तो अच्छा है, कब फोन कट करूं या कब यह चला जाए तो ठीक, कब माथा खाना बंद करे तो ठीक। आप देखना, यह दर्शन, यह दृष्टि, यह सोच, यह देखने का तरीका, यह निर्धारित करता है कि आपका अपना आत्मा का स्वास्थ्य कैसा है। और हमारा आत्मा का स्वास्थ्य हमारे सम्यक दर्शन से लक्षित होता है, परिलक्षित होता है, स्पष्ट होता है। और हम अपने सम्यक दर्शन को विशेष बनाने की कोशिश करें और आत्मा को स्वच्छ, पवित्र बनाने की कोशिश करें। और जब सम्यक दर्शन होगा, स्वच्छ दर्शन होगा, सही दर्शन होगा, तो हमें इस दुनिया को देखने के तरीके भी बदल जाएंगे। और वह बदले हुए श्रेष्ठ, सही तरीके, सकारात्मक तरीके हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल देंगे। लेकिन अगर आप विकृत दृष्टि से इस दुनिया को देखते रहे, मिथ्या दृष्टि से इस दुनिया को देखते रहे, तो आप स्वयं अपने हाथों अपना पतन कर लोगे, जैसे राजा श्रेणिक ने किया। निश्चित रूप से वो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन एक बार के लिए तो उन्होंने आत्महत्या का महापाप कर लिया। एक बार तो उन्होंने अपने लिए नरक का द्वार खोल दिया। एक बार तो उन्होंने अपने लिए किसी दूसरे के साथ
कहना चाहिए कि अपने मन में, स्वयं के चिंतन में एक दुष्भाव, दुष्चिंतन तो कर ही लिया। तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है कि दृश्य से ज्यादा दर्शन का महत्व है। आपका दर्शन, आपका देखने का तरीका, आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया अगर सम्यक है, सही है, श्रेष्ठ है, तो आपका ज्ञान श्रेष्ठ हो सकता है। और आपका ज्ञान अगर सही श्रेष्ठ होगा तो आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं भी विशेष हो सकती है। और आपकी मान्यताएं और आपकी धारणाएं ही आपके वर्तमान और भावी जीवन की दिशा को तय करती है। तो हमें अपने दर्शन को क्या बनाना है? श्रेष्ठ बनाना है। आज की दुनिया में लोग दृश्यों को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उससे अपने ध्यान को समेट करके अपने दर्शन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करना है। और हम सम्यक दर्शन को विशेष रूप से महत्व देने के लिए जागरूक बने। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमुनि जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, मथुरा नगरी में एक ज्ञान गोष्ठी का आयोजन था और उस ज्ञान गोष्ठी में जो प्रतिष्ठा लब्ध विद्वान, संत, महात्मा, उनको आमंत्रित किया गया। और उस गोष्ठी में कुरल महाकाव्य के रचयिता तिरुवल्लुवर, उनको भी आमंत्रित किया गया। वे भी पहुंचे और जैसे वे पहुंचे और उनको विद्वानों ने घेर लिया और उनके सामने एक प्रश्न रखा कि इस दुनिया में पाप का और धर्म का फल क्या है। क्या प्रश्न पूछा? पाप का और धर्म का फल क्या है। जब यह प्रश्न पूछा, अब शास्त्रों के आधार पे, ग्रंथों के आधार पे अलग अलग उत्तर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सीधा सा, सरल सा उत्तर दिया। और प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया, देखो सामने क्या है। जब नजर घुमाई तो वहां एक दृश्य देखा, और दृश्य क्या था कि महारानी पालकी में बैठी हुई थी और जो पालकी उठाने वाले जो कड़ा थे वो पालकी को उठा करके चल रहे थे। तो कहा कि यह धर्म और पाप का फल है, यह धर्म और अधर्म का फल है, पुण्य और पाप का फल है। तो कहा कि हम समझे नहीं। तो कहा कि जो महारानी बैठी है वो तो धर्म का फल है, पुण्य का फल है, और जो कड़ा पसीने से तरबतर है, डोली को उठा करके चल रहे हैं, वो क्या है? वो पाप का फल है। और जब यह उत्तर दिया तो एकदम सामने स्पष्ट हो गया। और तत्काल क्या किया, वहां पर जितने आसन लगे थे उसमें एक और ऊंचा आसन लगा हुआ था, उस ऊंचे आसन पर संत तिरुवल्लुवर को बिठा दिया। और यह निश्चित हम मान के चले कि धर्म का फल क्या माना जाता है? सुख। धर्मात् सुखम और पापात् दुखम, यह एक यूनिवर्सल शाश्वत सत्य है। तो अब अगर हमें धर्म के फल को पाना है और हमें पाप के फल से बचना है, तो क्या करना होगा? हम इस विषय पर अब कुछ आगे बातचीत करेंगे कि जब व्यक्ति यह संकल्प कर ले, यह निर्णय कर ले कि मुझे पाप से बचना है, तो वह अपने आप को बचा सकता है, अन्यथा उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। और यह भी मान के चले, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, सब फलों को भोगना पड़ता है। और आदमी पाप करने से पहले स्वतंत्र है कि मैं करूं
या नहीं करूं, लेकिन करने के बाद में क्या हो जाता है? परतंत्र हो जाता है। करने के बाद में वह बंध जाता है, करने के बाद में उसके हाथ में नहीं रहता, और करने से पहले उसके हाथ में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि वह चाहे तो करे और चाहे तो न करे। ये दोनों ऑप्शन उसके पास में रहते हैं, लेकिन करने के बाद में ऑप्शन खत्म। करने के बाद में तो क्या होगा? उसको भोगना ही पड़ेगा। तो और यह पाप निश्चित रूप से एक अवधि के बाद में, एक समय के बाद में फल भी देते हैं। तो व्यक्ति अगर पाप को घटाना चाहता है तो क्या करना होगा? कौन कौन घटाना चाहते हैं पाप को? हाँ, दुख तो नहीं चाहिए, लेकिन पाप को घटाना कौन चाहता है? उसके लिए कौन तैयार है? जब तक ये भीतर में इच्छा पैदा नहीं होगी, संकल्प पैदा नहीं होगा कि मेरे को पापों से बचना है, मेरे को पापों को घटाना है, तो फिर प्रश्न है, जब चाहते हो तो फिर घटती क्यों नहीं है भाई? जब आप चाहते हैं तो ये घटते क्यों नहीं है? तो हमें एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि मुझे नए पापों में प्रवेश नहीं करना है, मैं नए पाप नहीं करूंगा। और जब यह संकल्प कर लेता तो व्यक्ति धीरे धीरे पाप को कम करने लगता है और नए पाप में प्रवेश न हो, पुराने पाप घटते जाए या हम पापों को रोक दें। इसके लिए हम 3 स्टेप में बात करेंगे। आज पहला स्टेप है कि पाप से बचो। क्या करना है? पाप से बचो। अब मैं कह दूं कि पाप से बचो, इतने में बच जाओगे? नहीं। तो फिर हमें क्या करना होगा? पाप से बचने के लिए हम 3 बिंदुओं को जानेंगे, और अगर आप उन 3 बिंदुओं को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप अपने आप को पाप से बहुत हद तक बचा सकते हैं। पाप को आप अपने आप नियंत्रित कर सकते हैं, पाप से आप बच के निकल भी सकते हैं। और वो 3 स्टेप क्या है? पहला स्टेप पाप से बचने का बता रहा हूं। पहला स्टेप है विवेक को जागृत करो। भगवान प्रभु महावीर धर्म किसे कहते हैं? विवेके धम्म माइये। एक शब्द में धर्म की परिभाषा दे दी कि विवेक ही धर्म है। और विवेक का मतलब क्या होता है? क्या होता है विवेक का मतलब? हाँ भाई ना बताओ भाई। है समझदारी, विनम्रता। विवेक का मतलब होता है कृत्य और अकृत्य की पहचान, गलत और सही की पहचान जिस व्यक्ति के पास में है, वह समझ जिसके द्वारा उसको पता है कि यह गलत है और यह सही है, शुभ अशुभ, हित अहित, गलत सही की पहचान जिस व्यक्ति को होती है वो क्या कहलाता है? विवेकी व्यक्ति कहलाता है, विवेकवान कहलाता है। और जब पहचान ही नहीं है तो क्या होगा? यदि आपके भीतर यह पहचान ही नहीं कि भाई गलत क्या और सही क्या है, अच्छा क्या और बुरा क्या है, सबके लिए एक जैसा ही, तो समझ लेना कि आप कभी भी अपने आप को पाप मार्ग से नहीं बचा सकते, पापों से नहीं बचा सकते। तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि सबसे पहला काम क्या करना है? अपने विवेक को जागृत करो। सही और गलत की पहचान हमें होनी चाहिए, दृष्टि हमारी सही होनी चाहिए। और आचार्य भिक्षु ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे आप सांसारिक कार्य करते हो, चाहे आप आध्यात्मिक कार्य करते हो, लेकिन दृष्टि अपनी सही रखो। सांसारिक कार्य को धर्म मान के मत करना। सांसारिक जितने भी कार्य करते हैं वह धर्म मान के मत करना, वो आपकी ऑन ड्यूटी, आपका कर्तव्य है। लेकिन दृष्टि अगर गलत हो गई तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान प्रभु महावीर भी यही कहते हैं कि अपने विवेक को जागृत करो। और यह विवेक ही मनुष्य और पशु का अंतर है। मनुष्य और पशु में क्या भेद है? अगर कोई आपको पूछ ले मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? वह भी खाता है, हम भी खाते हैं, वह भी सोता है, हम भी सोते हैं, वह भी अपने परिवार का पालन पोषण करता है, आप भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, भूखा वो भी नहीं मरता, भूखा आप भी नहीं रहते। फर्क क्या है? ये विवेक, ये एक शब्द ऐसा है जो मनुष्य और पशु में अंतर डालता है कि जिसका विवेक जागृत है वह मानव इंसान कहलाता है, और जिसका विवेक नहीं जगा हुआ है वह इंसान के रूप में भी क्या है? पशु के समान ही है।
तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि अगर पाप से बचना है तो पहला स्टेप कौन सा है? विवेक को जागृत करो। और फिर दूसरा उपाय बता दिया कि जो अशुभ निमित्त है उनसे दूर रहो। दूसरा क्या बता दिया? अशुभ निमित्त। अब आपका विवेक जागृत हो गया, आपको पता है कि गलत क्या है और सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हित क्या है, अहित क्या है। और जब यह पता चल गया तो अब आपको क्या करना है? दूसरा स्टेप उठाना है कि जो अशुभ निमित्त है उनसे क्या करना है? उनसे दूरी रखना है, उनसे टाटा बाय बाय। अगर उनके नजदीक चले गए तो वो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे हमको। और जब तक इन निमित्तों से नहीं बचेंगे, और ऐसे निमित्त जो हमें अपनी मंजिल से दूर ले जाए, रास्ता बहुत सुंदर है लेकिन वह आपको अपने घर से बहुत दूर ले जाता है, तो उस रास्ते पे जाओगे आप? नहीं जाओगे। ऐसे ही पाप हमको आकर्षित करते हैं, ये ऐसे अशुभ निमित्त हमको आकर्षित करते हैं, लेकिन वे अशुभ निमित्त हमें क्या करते हैं? पाप के मार्ग पर धकेल देते हैं। तो हमें क्या करना होगा? वो जो अशुभ निमित्त है उन अशुभ निमित्तों से बचना पड़ेगा। और अशुभ निमित्त तो हमारे सामने ऐसे कह दो असंख्य। पाप मार्ग पर जाने के अशुभ निमित्त कितने हमारे सामने? असंख्य, संख्या नहीं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने बड़ा सुंदर एक गीत लिखा था, हमारे हर कदम कदम पे फिसलन। पानी होता है, पानी ढलान में बड़ी आसानी से बह जाता है, उसके लिए कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा सा पानी गिरा इतने में अपने आप बह जाता है। लेकिन भाई पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है। ऐसी समझ लेना कि पाप निमित्त पे जाना, अशुभ निमित्त की ओर जाना तो बहुत सरल है। तो गुरुदेव तुलसी ने गीत लिखा था, तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। चाहे जैसी भी स्थिति आए, अपने पथ से कभी न टलना। तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। पथ में खड़े लुटेरे, जिनका काम पथिक को छलना। पथ में खड़े लुटेरे, जिनका काम पथिक को छलना। प्रलोभनों में आकर अपना निश्चय नहीं बदलना। तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। हमारे कदम कदम पे खतरा है, इतनी जगह अशुभ निमित्त बिछे हुए हैं। और कब यह अशुभ निमित्त हमारे जीवन को तहस नहस कर दे, हमारी विचारधारा को बदल दे, हमारी जीवन शैली को बदल दे, हमारे चिंतन को बदल दे, नहीं पता चलता। कहते हैं कि जो भारत पाकिस्तान के जो एक दूसरे की सीमा के जो बॉर्डर है ना, और खास करके भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जहां थोड़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, तो वहां कहते हैं कि इस तरह की सुरंगें और वहां पर इस तरह की ये बिछी हुई है कि कब पैर रखे और कब विस्फोट हो जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हमारे जीवन में है, इतने हमारे सामने अशुभ निमित्त हैं जो हमको अपनी ओर खींच लेते हैं। और उससे कैसे बचोगे? असंख्य निमित्त हैं। अच्छा, कपड़े को गंदे करने के आपसे हमने कितने निमित्त आपके सामने, और धोने के कितने निमित्त? धोने का एक ही है, लेकिन गंदे करने के आपके सामने बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन धोने का सिर्फ एक ही तरीका है। ऐसे ही जो अशुभ निमित्त है, पाप कर्म के में जाने के तो आपके सामने असंख्य निमित्त हैं, लेकिन शुभ कर्म में जाने का एक ही निमित्त है, वो है धर्म, और कोई है ही नहीं। और देखना, इतने जब निमित्त आपके सामने हैं तो बचना कितना मुश्किल होगा, और संभल के चलना कितना मुश्किल होगा। हम गोचरी के लिए जाते हैं ना, तो कई की जगह क्या होता है, हरियाली होती है, काई होती है, जैसे टाइलें बिछी हुई होती है, तो बीच बीच में ऐसे वो कई बार ग्रास उगी हुई होती है या काई जमी होती है। तो अब टाइलें इतनी इतनी सी होती है, अब पैर रखे चलना भी कई बार इतना मुश्किल हो जाता है।
संभल संभल के चलने पर भी कभी न कभी विराधना हो ही जाती है। तो आप ये सोचना कि संभल संभल के चलने पर भी आपके सामने अशुभ निमित्त इतने हैं, और थोड़ा सा भी अशुभ निमित्त। मुनि मेघ कुमार जब रात्रि में सोए, पहले कितना उत्कृष्ट भाव था, लेकिन रात्रि में सोए, थोड़ा सा संतों के पैरों का स्पर्श हुआ, थोड़ा सा संगठा हुआ, रात को नींद नहीं आई, छोटा सा निमित्त मिला, कोई बड़ा निमित्त नहीं था, लेकिन भावधारा एकदम बदल गई। क्या हुआ? आषाढ़ भूति का देख लो, नंदीशरण मुनि का देख लो, कि छोटे से निमित्त मिले और छोटे से निमित्त उनको पतन के मार्ग पर ले जाते। हालांकि वो तो महापुरुष थे, तो पुनः संभल गए, लेकिन हमारा क्या होगा? हमको कौन संभालेगा? क्योंकि हम पता नहीं, एक बार अगर गलत निमित्त के साथ में जुड़ गए तो बचने की संभावना, उस विवेक को जागृत करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान प्रभु महावीर क्या कहते हैं कि पहले तुम अपने विवेक को इतना जागृत कर लो, इतनी समझ पैदा कर लो कि यह सही है, यह गलत है। और जब यह समझ आपके भीतर चली जाएगी तो फिर दूसरा काम क्या करना है? आपको अशुभ निमित्तों से अपने आप को दूर रखना है। और अशुभ निमित्त का प्रभाव जल्दी होता है। 100 किलो दूध है, 100 किलो दूध में मीठा करने के लिए चीनी कितनी डालनी पड़ेगी? थोड़ी, मतलब 2-4 दाने डालोगे तो मीठा हो जाएगा। 100 किलो दूध है, चीनी कितनी डालनी पड़ेगी? 1 किलो तो डालनी पड़ेगी शायद, या कम, ज्यादा डालनी पड़ेगी। अच्छा, 1 किलो चीनी डालोगे तब भी शायद 100 किलो दूध पूरा मीठा नहीं होगा। और उसमें सिर्फ कुछ बूंदे नींबू की डाल दो और 2-4 बूंदे जहर की डाल दो। हाँ, सिर्फ 2-4 बूंदे ही डालनी है, क्या होगा? पूरा 100 किलो दूध जहरीला हो जाएगा। यह अशुभ निमित्त है कि अशुभ निमित्त इतना जल्दी असर करते हैं और शुभ निमित्त बहुत मुश्किल से असर करते हैं। भले मैं 100 बार हथौड़ा ठोक ठोक के, भले आपको कोई ऐसी बात कह दूं साधना से संबंधित, धर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, शायद वो घुसे कि नहीं घुसे, लेकिन बाहर जाती अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको कह देगा ना, वो बात फटाक से गई अंदर। मेरी बात तो शायद 100 बार कहने पर भी शायद कोई लगे, संभावना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कोई नेगेटिव बात कोई दूसरा कह देता है और इतने वो फटाक से अंदर घुस जाती है। क्योंकि अशुभ निमित्त जल्दी प्रभावी बनता है और शुभ निमित्त बहुत मुश्किल से प्रभावी बनता है। क्योंकि हमारे जो संस्कार है ना, वो ऐसे हैं कि अशुभ निमित्त के प्रभाव में इतने जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और शुभ संस्कार हमारे भीतर, पहली बात तो बहुत थोड़े, शुभ निमित्त बहुत कम मिलते हैं। तो हमें सिर्फ अशुभ निमित्तों से ही नहीं बचना है, हमें साथ साथ में तीसरा काम और करना है। पहला काम तो क्या करना है? विवेक को जागृत करना है। पाप से बचने का पहला उपाय क्या है? विवेक को जागृत करो। और दूसरा क्या करना है? अशुभ निमित्तों से बचो। अब तीसरा क्या करना है? तीसरा है धर्म में डूब जाओ, धर्म में लग जाओ। शुभ निमित्तों का भरपूर उपयोग करो, जिससे आपकी विचारधारा पवित्र होती है, जीवन शैली पवित्र बनती है, अच्छे विचार आपके भीतर पैदा होते हैं। ऐसे शुभ निमित्तों का भरपूर उपयोग करने की कोशिश करो। और अगर आपने उन शुभ निमित्तों का भरपूर उपयोग कर लिया ना, तो संभावना है कि धीरे धीरे करते करते आपके भीतर सुसंस्कार मजबूत बन जाएंगे। आपके भीतर जो अच्छे संस्कार हैं वो दृढ़ हो जाएंगे। और फिर चाहे कैसा भी निमित्त मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। गस्सु कुमार मुनि कितना भयंकर अशुभ निमित्त था, लेकिन क्या हुआ? उनका मूल जो संस्कार था, सुसंस्कार, इतना शक्तिशाली था कि वह अशुभ निमित्त भी उनको प्रभावित नहीं कर पाया। मैतार्य मुनि, खंडक मुनि, जिनके सामने कितने अशुभ निमित्त आए थे, लेकिन वो अशुभ निमित्त उनको प्रभावित क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका जो सुसंस्कार थे, विवेक था, वो इतना जागृत था कि वो बाहर के कुनिमित्त उनको प्रभावित नहीं कर पाए, अशुभ निमित्त उनको उद्वेलित नहीं कर पाए। लेकिन हमारे साथ क्या होगा? महाराज,
मारो तो गुस्सा करवानी इच्छा नहीं है, लेकिन कौन करे, घर वाला मोनी को। महाराज मैं तो नहीं करती, ये बच्चे जब ज्यादा जिद करते हैं ना तो गुस्सा करना पड़ता है। ये क्या, ये निमित्त है, ये अशुभ निमित्त मिलते हैं और आपके भीतर में वो संस्कार जाग जाते हैं। लेकिन हमें अब क्या करना है, हमको थोड़ी सी अपनी चिंतन शैली को बदलना है कि अशुभ निमित्तों से हमें बचने की कोशिश करनी है। और जितना अशुभ निमित्तों से बचोगे उतना क्या होगा, उतना अशुभ संस्कार जो है उनको जागने का अवसर कम मिलेगा। और फिर अशुभ निमित्तों से बचने से इतना ही नहीं होगा, व्यापार करते हो, व्यापार में आप देखते हो कि नुकसान नहीं हो, बस इतने में व्यापार चल जाता है आपका, तो साथ में क्या देखते हो, प्रॉफिट होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। व्यापार तब चलता है जब संपन्न कब बनते हो, जब साथ में लाभ होता है, नुकसान नहीं होता ये एक चीज की, लेकिन साथ में क्या सोचते हो कि मेरे को फायदा होना चाहिए, मेरी कमाई होनी चाहिए, तो देखना कि आप संपन्न बनते हो। ऐसे ही सिर्फ अशुभ निमित्तों से बचना ही पर्याप्त नहीं है, साथ में करना क्या है इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो हमें क्या करना है, जो जो शुभ निमित्त हैं उनका भरपूर उपयोग करने की कोशिश करना। एक आपके सामने कोई अशुभ निमित्त है और दूसरा शुभ निमित्त है, तो उस समय क्या करना, अपने विवेक से कि यहां पर यह अशुभ निमित्त मेरे कुछ संस्कारों को जगाएगा, इससे बचो। ये जो शुभ निमित्त है ये मेरे भीतर सुसंस्कारों को जगाएगा, तो मुझे क्या करना है, इन शुभ निमित्तों का भरपूर उपयोग करना, अर्थात धर्म की प्रवृत्ति करो। और जितना जितना हम धर्म मार्ग पे आगे बढ़ेंगे उतना आप पाप से अपने आप बचते जाओगे, पाप से अपने आप दूरी बढ़ती जाएगी। और जितनी पाप से दूरी बढ़ेगी उतना क्या होगा, जितनी पाप से दूरी बढ़ेगी, जितना हम धर्म करेंगे उतना हम रियल सुख पाने के नजदीक जाएंगे, उतना हम रियल सुख को प्राप्त करेंगे। तो हमें पाप से छूटने के लिए, पाप मुक्ति के लिए हमें क्या करना होगा, पाप से बचना होगा। और पाप से बचने के लिए मैंने आपको 3 उपाय बता दिए। पहला उपाय कौन सा है, विवेक को जागृत करो। दूसरा उपाय, अशुभ निमित्तों से बचो। और तीसरा, शुभ निमित्तों का, धर्म का भरपूर उपयोग करो, अर्थात धर्म की प्रवृत्ति करो, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित हम अपने आप को पाप से बचा सकते हैं। और हमें पाप मुक्ति के लिए क्या करना है फिर हम आगे और इसकी चर्चा करेंगे।